Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 29, and it is only for 7th class students. It has taken from the subject Science, and we will learn and understand the chapter Light, and in this chapter we'll also learn the topic Reflection of Light in this worksheet. So वर्कशीट शुरू करने से पहले अपनी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिर्फ 3 ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको YouTube के द्वारा एक दिन में मिलती हैं। आपको क्या करना है, एक बार अपने YouTube को खोल के नीचे जो सब्सक्रिप्शन वाला बटन होता है उसको क्लिक करें, उसमें लवनीश सर की क्लास चैनल में जाएं और वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस को देखकर उनका फ़ायदा उठाएं। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। We have learned that light travels along a straight line path as it cannot pass through a bent pipe. देखिए, हमने अभी तक ये जाना कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी एक स्ट्रेट पाथ पर ही वो ट्रैवल करती है। और अगर जैसे हमने पिछले एक एक्टिविटी की थी, अगर बेंट पाइप हो, मुड़ा हुआ पाइप हो, तो वहाँ से वो लाइट जो है ट्रैवल नहीं करेगी, हमें नहीं नज़र आएगी। बट what will happen when light falls on a polished or a shiny surface? लेकिन जब क्या होगा अगर लाइट किसी पॉलिश या शाइनी सरफेस पर पड़ती है? जैसा कि अगर आप यहाँ पर 2 फिगर्स हैं उनको देखेंगे, देखिए इन फिगर्स का क्या मतलब है वो तो अभी आगे हम अपनी वर्कशीट में समझेंगे, लेकिन इसको देख के हम ये समझ रहे हैं कि जैसे एक मिरर होता है, क्योंकि वो भी एक पॉलिश सरफेस है, तो क्या हो रहा है। और जैसे यहाँ पर वाटर है, वाटर शाइनी सरफेस होता है, तब क्या हो रहा है तो देखते हैं एक बार। When light falls on a shiny surface, its direction of propagation or travel gets changed. यानी जब लाइट किसी शाइनी सरफेस पर पड़ती है तो वो क्या होता है कि जो लाइट की डायरेक्शन होती है उसको वो चेंज कर देता है। वो सरफेस लाइट की डायरेक्शन को, जो कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, वो उसको वापस मोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, अ शाइनिंग स्टील स्पून और इवन द सरफेस ऑफ वाटर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टेनलेस स्टील की प्लेट होती है ना, जब घर में आती है उसको देखना, या बिल्कुल चमकदार एक स्टील की स्पून है, या वाटर का जो सरफेस है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। वो सीधा ना जाके एक स्ट्रेट ना जाके वापस बैक हो जाती है। दीज बिहेव लाइक अ मिरर, और ये सब मिरर के भांति ही कार्य करते हैं। मिरर क्या होता है? व्हाट इज मिरर? एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो देखिए कि कोई भी पॉलिश या शाइनी सरफेस वो मिरर की भांति कार्य कर सकता है, मिरर की तरह कार्य कर सकता है। मिरर जानते हैं ना, जिसमें आप रोज़ अपने सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बनाते हैं और अपने आप को दिन में कई बार देखते हैं, वो मिरर। अब आप अपनी इमेज उसमें कैसे देख पाते हैं ये हम आगे अभी समझ रहे हैं। देन व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी मिरर के द्वारा जब लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आप समझे रिफ्लेक्शन, पहले हमें समझ नहीं आता था ये आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या चीज़ है। रिफ्लेक्शन का मतलब अब हमें समझ में आया। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाना, और वो कैसे होगी? जब वो किसी शाइनी या फिर किसी पॉलिश सरफेस पर पड़ेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज। और जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें तभी दिखाई पड़ता है जब लाइट उस पर से रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों पर पहुंचती है। यानी आप देखिएगा, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो उससे वो जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो चेंज होकर हमारी आइज तक पहुंचेगा, और तब हमें उसका एक इमेज दिखाई देगा, तभी हम उसको देख पाएंगे। और यही रीज़न है कि जब डार्क होता है, अंधेरा होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो है ना मज़ेदार बात। देन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। देखिए, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी होती है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है, तो उन सब के बारे में
हम अब सीखेंगे। लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी, इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब जो आपके घर में जैसा मिरर होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, उसके सामने आपको एक जली हुई मोमबत्ती रखनी है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन मिरर। अब मिरर में उसकी फ्लेम को देखने की कोशिश कीजिए, कैंडल की फ्लेम को। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे एक और जली हुई कैंडल मिरर के पीछे रखी हुई है। ऐसा लगता है या नहीं लगता है? द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल फॉर्म बाय अ मिरर। तो देखिए लेकिन ये जो हमें नज़र आ रही है उस मिरर के अंदर, मिरर के पीछे, वो क्या होती है? हमारी जो एक्चुअल वाली लाइटेड कैंडल होती है उसकी एक इमेज होती है जो कि मिरर बनाता है। और मिरर कैसे बनाता है, हमें कैसे नज़र आता है, वो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब कैंडल को आप आगे पीछे मूव कीजिए और उसकी इमेज को देखने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, और हर केस में उसकी इमेज को देखिए कि कैसे हो रहा है। फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। वो चीज़ें क्या हैं? इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। देखिए प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज होगी वो मिरर के पीछे बनेगी। सेकंड, इट इज़ इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये बिल्कुल सीधी होगी। अगर आप सीधी चीज़ रखेंगे तो बिल्कुल वो सीधी ही होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो इमेज भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। ऑफ द सेम साइज, बिल्कुल उसी साइज़ की होगी जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है। एंड इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। और बिल्कुल उसी डिस्टेंस पर ये इमेज बनेगी जिस डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। इन केस फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, मतलब मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर ही बनेगी। है ना बड़ी मज़ेदार बात, और आपको समझ भी आ गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the question number 1 is write 3 examples of things from daily use which act like a mirror. आपको डेली यूज से कुछ एग्जाम्पल बताने हैं जो कि मिरर की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टील प्लेट होती है, अ शाइनिंग स्टील स्पून, और बिल्कुल चमकदार स्टील की चम्मच, और इवन द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ तक कि वाटर का सरफेस भी वो मिरर की तरह ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, What do you mean by reflection of light? अब तो आप समझ गए हैं ना। The change of direction of light by a mirror is called reflection of light. यानी मिरर के द्वारा लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने को हम reflection of light कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, write 4 properties of an image formed by a plane mirror. प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी 4 प्रॉपर्टीज बतानी है। क्या क्या होती हैं? इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है इमेज। इट इज़ इरेक्ट, ये बिल्कुल सीधी होती है। एंड इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उसी साइज़ की होती है। एंड फोर्थ वन इज इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे ही मतलब जितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होगा उतनी ही सेम डिस्टेंस पर मिरर के पीछे वो इमेज फॉर्म होगी। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू अस? हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई पड़ती है, यानी चीज़ें वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती हैं? ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली टू अस व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैम रीचेज आवर आइज। और वो हमें तभी दिखाई देती हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और अगर पॉसिबल हो पाए तो जब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो तो वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जीवन को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।